सबको जय मसीह की जोहार, यीशु सहाय, शुभ संध्या और हैप्पी इवनिंग। आज हम ये बात करेंगे कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। दुनिया में कौन सी चीजें संभव हैं और कौन सी चीजें संभव नहीं है। काफी लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की है और लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन विद्वानों के विचार ये है कि केवल वही चीज संभव नहीं है जिस पर किसी ने प्रयास नहीं किया है। ठीक है। आपसे अगर 100 साल पहले आप कहते कि लोहे की मशीन आसमान में उड़ेगी, कोई यकीन करता? कोई भी नहीं करता। हम लोग जहाँ यहाँ गंगा के किनारे हैं, वो पानी के जहाज हैं और उसमें सुबह हमारे साहब ने देखा एक में 10 ट्रक लोड होके जा रहे थे और सैकड़ों आदमी बैठे हुए हैं। इससे लोड होके जाते हैं, उस पार जाके उतार देते हैं, उधर से आते हैं। तो दुनियावी हिसाब से और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये आपकी मान्यताओं के ऊपर निर्भर है। जिस चीज को आप मान लेंगे ये असंभव है, वो असंभव हो जाती है। और जिस चीज को आप मान लेंगे कि ये संभव है, तो वो संभव हो जाती है। और ये जीवन का बहुत ही साधारण सा नियम, बहुत साधारण सा नियम। अमेरिका की कहानी है कि एक सज्जन जो है, वो एक ट्रैक्टर चला रहे थे और उनकी दो छोटी बेटियां जो हैं वहां पर थी। और अचानक क्या होता है कि ट्रैक्टर पटक पलट जाता है और वो ट्रैक्टर के नीचे दब जाते हैं। और वो लड़कियां जो 7 साल उम्र की लड़कियां थी, और वो दोनों आती हैं और ट्रैक्टर को उठा के सीधा कर देती हैं। उनके लिए संभव था, वो हो गया। एक बार क्या होता है कि एक मिनी ट्रक के नीचे एक बच्चा आ जाता है। तो वो बच्चा जो है वो फंस जाता है। एक माँ मिनी ट्रक को ऐसे उठाती है और बच्चे को खींच लेती है। तो उसके लिए संभव है, उसने कर डाला। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ रहा हूं मैं आपके। पहला ही पढ़ूंगा। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। पौलुस कह रहे हैं हर एक में विश्वास नहीं। अच्छी खबर कहना चाहिए या बुरी खबर कहना चाहिए, ये जूम परिवार में भी सच है। हर एक में विश्वास नहीं। बहुत दिनों से हम रोना रो रहे हैं। बहुत दिनों से दुआएं कर रहे हैं। और मुश्किल से 3-4 लोग हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा विश्वास, और ज्यादातर लोगों में विश्वास नहीं है। आपको पता है, जब विश्वास नहीं होता है तो उसका दंड केवल हम नहीं भोगते, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भोगती। मिस्र से कनान की दूरी मात्र 11 दिन की थी। कनान के किनारे पहुंचकर मूसा ने 12 भेदिए भेजे। 12 में से दो ने सही रिपोर्ट दी। दो ने कहा हमें विश्वास है, हम कनान हासिल करेंगे, कनान हमारा है। और 10 ने कहा हमें विश्वास नहीं है, वहां पर दैत्य हैं, वहां पर दानव हैं, वहां पर ये है, वहां पर वो है, और हम वहां नहीं जा सकते। और आपको पता है क्या हुआ? केवल वो 10 लोगों को दंड नहीं मिला, इसराइल की सारी मंडली को दंड मिला।
और कालेब और यहोशू को छोड़कर उस पीढ़ी का कोई भी इंसान कनान में प्रवेश नहीं कर सका। वो लोग प्रवेश नहीं कर सके। गलती हमारे बाप दादा ने की और दंड हमें भी भोगना पड़ा। तो क्या आप चाहते हैं आपके अविश्वास का दंड आपके संतानों को भी मिले? मैं तो नहीं। मैं तो नहीं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके अविश्वास का दंड आपकी संतानों को, दो तरह के विश्वास होते हैं। एक विश्वास होता है जो कामों से प्रकट होता है और एक विश्वास होता है जो कामों से प्रकट नहीं। मेरे प्रियो, दुनिया में यीशु मसीह भी उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके जिनके अंदर विश्वास नहीं था। वो नासरत में गए। नासरत में वो लोगों को चंगा नहीं कर सके। नासरत के अंधे को वो आंखें नहीं खोल सके। नासरत के कोढ़ियों को वो शुद्ध नहीं कर सके। नासरत की वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके, क्योंकि वहां के लोगों ने विश्वास नहीं। एक दिन यीशु मसीह झील के किनारे आते हैं प्रचार करने के लिए। वहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने रात भर मछली पकड़ने की कोशिश की और पकड़ नहीं पाए, तो सुबह सुबह जाल साफ कर रहे हैं, अपने जाल धो रहे हैं। क्योंकि जो मछुआरे होते हैं वो जाल हमेशा अपने धो कर ले। और उनमें से एक से प्रभु कहते हैं, सिमोन पतरस जरा नाव अंदर ले चलो, मैं तुम्हारी नाव में खड़े होकर प्रचार करूं। तो ठीक है। प्रभु ने उनके नाव में खड़े होकर प्रचार किया, काफी देर तक प्रचार किया और फिर कहा, अच्छा भाई सिमोन, चलो अब मछली पकड़ने चलते हैं। तो सिमोन कह रहा, अरे प्रभु, आपको क्या मालूम मछली कहाँ? आप तो बड़ा ही आदमी हो, आपको क्या मालूम मछली कहाँ मिलती है? हमें मालूम है। हमने रात भर उन्होंने भी कुछ नहीं पकड़ा। और जब प्रभु ने कहा कि आओ मछली पकड़ने के लिए जाल डालो, तो वहां पतरस ने कहा, हे प्रभु, हमने पूरी रात कोशिश की और हमें कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन देखो, बस सारी कहानी बदल गई। लेकिन चूंकि आप कहते हो तो हम जाल डालें। हमारा दिमाग नहीं कह रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमारी साइंस नहीं तो ये कह रही है कि मछली तो अंधेरे में ही मिलती है। अब जब सूरज आसमान पे आ गया अब मछली नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि आपने कहा है तो हम जाल डालें। और पतरस ने जाल डाला। फिर वो गीत गाती, मछली उन्होंने ढेर सारी पकड़ी, मछली उन्होंने ढेर सारी पकड़ी दूर समुंदर। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, अपना ज्ञान इस्तेमाल करेंगे, तो आप कभी कोई महान काम नहीं कर पाएंगे। लॉजिक को दफन कर दीजिए। खुद से कहिए, प्रभु आपने कहा है तो हम विश्वास करते हैं। प्रभु आपने कहा है तो हम विश्वास करते हैं, और ये होगा, होगा ही होगा। और जब आप विश्वास करते हैं, आपको पता है, जितनी भी हीलिंग हुई, जितनी भी चंगाई हुई, प्रभु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने है। 18 साल से कुबड़ी स्त्री, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आज विश्वास का अकाल है। तो मैं आप सबसे करबद्ध अनुरोध करना चाहता हूं कि आप विश्वास करते हैं तो अपनी भाषा को चेक करें। हमारा विश्वास का वचन
जब आप लोग कहते हैं ना बहुत का परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, दिल आनंदित हो जाता। मैं आपको तीन चीजें बताऊं। मन में सोच बहुतायत की रखिए। अपने मन को बार बार बताना है, बार बार बताना है, किसी चीज का कोई अभाव नहीं, कोई अभाव नहीं। जितना चाहिए उससे ज्यादा है दुनिया में। परमेश्वर ऐसा करने नहीं देते किसी चीज का अभाव। चाहे आपको दुख चाहिए तो दुख भी आपको बहुतायत से मिल जाएगा, सुख चाहिए तो सुख भी मिल जाएगा, जीवन चाहिए जीवन मिल जाएगा, मौत चाहिए मौत। जो चाहिए वो बहुतायत से है। मन में बहुतायत, जुबान पे धन्यवाद, और हाथों में उदारता दिखाई देनी चाहिए। तो आज मैं आप सबको एक वाक्य देता हूं, इसको आप लिख लीजिए और इसको दिन रात आपको दोहराना है कि मैं विश्वास करने का चुनाव करता हूं। बस। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पढ़ा आपने बाइबल में कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है ना। प्रभु ने तो ये कहा, तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो पहाड़ से कह दोगे कि हट जा तो वो हट जाएगा। आज भी बड़े बड़े काम हो रहे जी, बड़े बड़े महान काम हो रहे हैं आज भी इस दुनिया में, लेकिन हो उन्हीं के द्वारा रहे हैं जो विश्वास करने का फैसला करते हैं। पतरस के समान। पतरस ने अपना लॉजिक, अपना ज्ञान, अपना अनुभव सब दफन करके रख दिया। अगर पतरस उस दिन अड़ जाता, कहता बात सुनो यीशु मसीह, तुम्हें नाव पे चढ़ा दिया ये बहुत है, अब भेजा हमारा खराब मत करो, तुम उतर जाओ जल्दी से। तो आज आप में से और हम में से कोई पतरस को जानने नहीं पाता। सहमत हो आप लोग? कोई भी नहीं जान पाता। पतरस का अनुभव कह रहा था कि अब सूरज आसमान पे चढ़ गया है, मछली नहीं मिलेगी। पतरस का ज्ञान कह रहा था अब सूरज आसमान पे चढ़ गया, मछली नहीं मिलेगी। और जब हमने रात भर कोशिश करी नहीं मिली तो अब भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसने नहीं को क्या कर दिया? दफन कर दिया। प्रभु का आदेश है भाई। और जब प्रभु का आदेश है तो सफलता प्रभु के हाथ में है। और आप जानते प्रभु कभी असफल नहीं होते। आमीन। प्रभु कभी असफल नहीं होते। कभी बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने कोई काम करना चाहा और वो कर ना पाए हो? कभी नहीं। कुछ भी असंभव नहीं। एक मैसेज मैंने अपने मोबाइल में सेव करके रखा है, और वो मैसेज कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके माध्यम से वो असंभव काम को कर सके। परमेश्वर ने मुझे और आपको असंभव काम करने के लिए चुना है। मेरे साथ बोलिए। परमेश्वर ने मुझे असंभव काम करने के लिए चुना है। फिर से बोलिए। परमेश्वर ने मुझे असंभव काम करने के लिए चुना। जब प्रभु ने चेलों को भेजा, बोले जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, अंधों की आंखें खोलो, मुर्दों को, कोढ़ियों को शुद्ध करो, ये तो सब असंभव काम है, लेकिन चेलों ने किए। तो यदि प्रभु ने आपको असंभव काम के लिए चुना है तो ये वाक्य बार बार कहिए और बार बार लिखिए। मैं असंभव काम करने के लिए बुलाया गया हूं। परमेश्वर मेरे द्वारा असंभव काम करेगा ताकि दुनिया देखे कि मेरा परमेश्वर क्या है जो कर नहीं सकता। प्रभु आप सबको प्रेरित करे, आगे बढ़ने का फैसला करिए। एक महान काम परमेश्वर करना चाह रहा है। खुद अपने दिमाग को बताइए कि हाँ, मैं असंभव काम करने के लिए चुना गया हूं। आपको पागलपन लग रहा है, लगने दीजिए। लॉजिक को दफन कर दीजिए, क्योंकि जब आप लॉजिक को दफन करेंगे तो परमेश्वर आपको
आपके द्वारा असंभव काम करवाएगा। मरकुस 16 की 17 हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा, विश्वास करने वालों में कौन कौन से चिन्ह होंगे। विष भी पी जाएंगे, सांप उठा लेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। अरे कितने चिन्ह हैं। तो आज की शाम मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम जूम में मनोरंजन करने के लिए नहीं जमा हो रहे हैं। हम एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा ये है, हम स्वस्थ सुखी संपन्न बने। आज एक मौत की खबर मिली मेरे को, बहुत ही अजीज थे, उनकी मौत हो गई। उनके साथ मैंने इंडिया में 10-12 दिन बिताए थे, और उनके साथ सफर करते करते मेरा 6-7 किलो वजन बढ़ गया था। उनके खाने पीने का तरीका ऐसा था, और उन्होंने ये शिकायत की कि मेरे साथ 10-12 दिन रहने की वजह से उनका 10 किलो वजन कम हो। उनका खाने पीने का स्टाइल ऐसा था। कैंसर से उनकी मौत हुई। मैं बहुत पीड़ित था आज दोपहर में जब मुझे ये बात पता चली। मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। आज बैठकर आप सोचिए कि जो आपने आपने पिछला जो ग्रेवयार्ड गए हो, तो जिस इंसान की मौत हुई है, उसका खान पान कैसा था, उसका जीवन कैसा था, उसके जीवन में आनंद था, क्या उसने दूसरों को माफ किया, क्या उसने दूसरों से माफी मांगी, क्या उसके जीवन में कृतज्ञता थी, क्या उसका खान पान प्राकृतिक था, और क्या उसके जीवन में उपवास था। आपको जवाब मिलेगा, नहीं 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 नहीं। क्यों? लंबी आयु किसको मिलेगी? जो अपने पाचन तंत्र को आराम देगा। धनवान कौन होगा? जो जीवित भोजन करेगा, मिलावटी भोजन नहीं करेगा। उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम केवल विश्वास पे रहना चाहते हैं। अगर आप में विश्वास है तो अपनी बोली को आप बदलिए। जब आप आते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप संचालन करते हैं, जब आप अभिवादन करते हैं, तो पता चल जाता है कि आपके अंदर विश्वास है या नहीं है। लेकिन जिनमें है, उनका तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप मेरी हिम्मत हो, आप मेरी ताकत हो। आपकी वजह से ही मैं ना आज तक टूटा हूँ, और ना मैं आगे टूटूंगा। थैंक यू वेरी मच संजीव, मे गॉड ब्लेस।